नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं वो है मकर राशि वालों के लिए अप्रैल के अंत में, वैशाख के अंत में ग्रहों का खेल किस प्रकार से कहाँ क्या कुछ करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है आपके लिए। देखिए, इस वक्त ग्रहों की चाल जो आपके लिए है वो कई मामलों में एक ऐसा रास्ता है, इस वक्त एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है कि दाव लगाने का समय है, किस्मत आजमाने का समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है। थोड़ा अलर्ट रहकर काम पे यदि किस्मत पे जोर लगाने का, किस्मत का प्रभाव समझने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं दाव लगा से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यानी इस वक्त जो भी चीज़ है कहीं ना कहीं आपकी किस्मत से बहुत सारे चीज़ों में लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर हम काम शुरू करते हैं, कई बार किस्मत साथ होती है, कई बार किस्मत साथ नहीं साथ देती। हर चीज़ में आप कोई भी काम करने का प्रयास करो, उसमें सबसे बड़ा भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यार्च न पौरुषम जो कहा गया है ना, वो आपकी राशि पे इस वक्त पूरी तरह से फलीभूत है कि भाग्य आपका साथ देने के लिए बिल्कुल बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो भाग्य को आजमाने के लिए ये दिन आपके लिए बड़े उपयुक्त दिखाई देते हैं। आने वाले 10-15 दिन विशेष तौर पर भाग्य के दृष्टिकोण से कई सारे आपके रास्ते बनते दिखाई देंगे। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त बाकी सब ग्रहों की स्थिति समझें तो आपके लिए कई बार सुंदर योग बनकर तैयार हो रहे हैं। इस अप्रैल के अंतिम भाग में कुछ दिन बहुत खास रहेंगे आपके लिए। यदि उन दिनों को चुनकर आप कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां आप बिल्कुल एक झटके से परिवर्तन करने का योग बना सकते हो। जी हाँ, ये कैसे कुछ साथ साथ छोटे छोटे रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं, लेकिन स्थिर भाव से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में जो भाव हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव की तरफ उपस्थित कर रहे हैं। एक जगह रुकने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं, चाहे इधर या उधर, कहीं ना कहीं अपने मन को स्थिर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट करने के योग भी आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस आलस्य को थोड़ा त्यागने का प्रयास करें। वैसे आलस शब्द आते ही व्यक्ति को लगता है कि मुझे कह रहे हैं आलसी। आलसी नहीं कह रहे, विचारों में या किसी प्रकार से भी कार्य में थोड़ा सा अपने आप को तेजी से अपने आप को उपयुक्त करने का प्रयास करें। तुरंत कार्य करना बहुत उपयुक्त रहेगा। विचारों में द्वंद्व मत पालिएगा। हाँ ना की स्थिति कि करूँ ना करूँ, ये स्थिति जो है ये कहीं ना कहीं कष्ट देने की योग बनाती है। विचार करके कार्य करो तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पैर पीछे हटाने की इस वक्त ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 अप्रैल मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। और यदि हम आपकी राशि मकर राशि के संबंध में बात करें तो ग्रहों का जो खेल आपकी राशि में बन रहा है थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाभ जरूर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है दिन। आप आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार से कोई भी कार्य करने का प्रयास करें। शारीरिक क्षमता से बाहर जाकर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लाभ उतना ही रहेगा। मेरी बात को आप, यदि हमारी बात को आजमाना चाहते हैं तो बैठ जाइए, मत करिए कुछ भी। और तब भी आपकी किस्मत खुद आकर दरवाज़ा ना खोले तो बात रही ऐसी राशि आस्तिक दृष्टिकोण से। आमतौर पे हम अपने आप को तोड़ते हुए फोड़ते हुए किसी प्रकार से नहीं ये करना ही करना है, रुकिए, शाम संभल कर चलने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। इसलिए एग्जॉस्ट एनर्जी नहीं करनी है, इस बात का विशेष तौर पर संभल के काम करेंगे। थोड़ा हनुमान जी का स्थापन कर लीजिए। इन दिनों हनुमान मंगल जो है ना वो शनि के साथ भिड़ंत में फंसे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं विचार और पराक्रम और अंतःकरण और पराक्रम कहीं ना कहीं आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। उस अंदर की आवाज़ जो है और कहीं ना कहीं पराक्रम अब मन कर रहा है जो कहीं द्वंद्व में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी का सुंदर स्थापन करें। ये भक्त जो होते हैं ना, भक्त बनने का प्रयास करो, सरलता से समर्पण करने का प्रयास करो। भगवान आपके सहारे, जैसा करना है वैसा करो तो बिल्कुल देखिएगा परमात्मा की कृपा से। इस दिन आदि शंकराचार्य जी की जयंती भी है और साथ साथ इस दिन सूरदास की भी जयंती है और मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करिए ना, परमात्मा की कृपा से बहुत सारी चीज़ें ठीक होने के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का कार्यक्रम रहता ही है मंगलवार के दिन। आइए हमारे साथ जुड़िए, भगवान का स्तवन करें। हमने देखा है कि परमात्मा कृपा जब हो जाती है ना, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहि सब कोई। और आपकी किस्मत तो इस वक्त इस प्रकार का योग बना रही है कि आजमा लीजिए। शरण जाकर उस पराशक्ति की अनुभव तो लेने का प्रयास करो, सुंदर होगा। कीर्ति योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग तो बनाए हुआ है, तो इस बात को समझते हुए कार्य करोगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, 22 तारीख की ग्रह गणना जो है वो बहुत ही सुंदर रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बना रही है। बुद्ध महाराज इस दिन परिवर्तन राशि करते हुए जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो है वो उनके लिए बड़ा उपयुक्त नक्षत्र माना जाता है और उस नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद वो शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस वक्त जहाँ वो बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं मित्रों से, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम से, कहीं ना कहीं
मंगल का सहयोग प्राप्त होकर वो चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो परिस्थितियों को मैनेज करना आपकी समझ में, बुद्धि में बहुत बढ़िया से आता दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी किस्मत को आजमाने का काम जरूर करने का प्रयास कीजिए। बुधवार का अवसर है और इस दिन वैशाख की षष्ठी तिथि जो विद्यमान है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहती है कि आप विशेष तौर पर इस रवि योग के अंतर्गत थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास करें। बुधवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान कृष्ण का थोड़ा स्तवन करें। कृष्ण के भगवान के स्तवन करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर लेने से आप में एक अद्भुत प्रकार की मोहनी शक्ति आ सकती है भगवान की कृपा से। तो ऐसा रास्ता बन सकता है कि आप जो बात करें वो सामने वाला समझ जाए। इसलिए थोड़ा भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। थोड़ा इस मंत्र का यदि 11 बार भी जप कर लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 23 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और वैशाख की सप्तमी जो होती है वो गंगा सप्तमी के रूप में जानी जाती है। और इस खास दिन पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, मकर राशि वालों के दृष्टिकोण से बात करें, तो ऐसा योग आपकी राशि में पितृ संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमारे मनोमस्तिष्क में कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं और बार बार कोई ना कोई पूर्वज आकर कहीं ना कहीं हमारे सपनों में या किसी न किसी भाव में, मन विचार में आता रहता है। तो उन सब बात को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं आते हैं। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार से आपके विचार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होते हैं और पितृ इत्यादि जो है वो बहुत सन्निकट रहते हैं हमारे। अगर वो विचार आपके मन में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे हैं। तो इस गंगा सप्तमी के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों की गति चल रही है वो कहीं ना कहीं एक नया प्रकार का विचार, एकदम कहीं ना कहीं नई शक्ति, कुछ ना कुछ नया रास्ता आपको देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। उस विचार को बिल्कुल पूरी तरह से चीज़ें समझने के लिए, जो विचार मन में आ रहे हैं वो सही होंगे, गलत नहीं होंगे, ऐसा योग आपकी राशि में भविष्य में वो आप जाके देख सकते हैं। यदि आप बात करें, इस समय में ऐसा योग चल रहा है कि यदि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इस शेयर में पैसे लगा दूँ, तो डेफिनेटली मान लीजिएगा वो विचार जो अगर आपके मन में आ रहा है वो आगे भविष्य में लाभ देने के योग अवश्य बनाएगा। यानी आपके विचार गलत नहीं हो सकते। इस वक्त आपकी राशि में दृष्टिकोण ऐसा चल रहा है कि थोड़ा शनि के कामों से बचें, लोहे के काम से, ऐसे कामों से कहीं ना कहीं उनसे बचने का प्रयास करें। जो सूर्य का काम है, चंद्रमा के काम है, स्वर्ण इत्यादि, इन सब संबंध जो काम है, कपड़े का काम है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन गंगा सप्तमी के दिन हो सके तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करें। गंगा सप्तमी का दिन अद्भुत दिन माना जाता है। एक छोटा सा उपाय आपकी बहुत सारी विकट समस्याओं को, चाहे वो वास्तु संबंधी समस्या है, चाहे वो पित्त संबंधी समस्या है, उनका निवारण करने का रास्ता बना सकता है। मकर राशि वालों, 24 तारीख का दिन जो शुक्रवार का दिन है और अष्टमी तिथि विद्यमान है, बगलामुखी जयंती का दिन माना जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी और नवमी की संयुक्त तिथि होती है, कहा जाता है कि उसी समय में भगवती बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का योगा योग देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। इस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप खूब अच्छे से प्रयास करना चाहिए। इस वक्त जो आपका डिसीजन रहेगा, जो आपके रास्ते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके सम्मान की रक्षा भी करने के योग बना सकते हैं। और अपनी बात को आप ढंग से रखने का प्रयास तो कीजिए, चीज़ें आपकी तरफ सफलता की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा भगवती का जो पीताम्बरा का ध्यान करें, पीताम्बरा के मंत्र का सुंदर स्तवन करें। माँ भगवती पीताम्बरा सही लोगों का साथ अवश्य देती हैं और सही भक्त यदि सही रूप से प्रार्थना करें तो वो सदा कल्याणकारी योग बनाते हैं। एक बात ध्यान रखें, इस संसार के अंदर हमें अपने पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने पुण्य बढ़ेंगे ना तो उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति करेंगे, योग बनेंगे। कई बार हम भ्रांति में फंस जाते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सकाम और निष्काम कर्म की बात की गई है। सकाम और निष्काम कर्म, कई बार हम सकाम कर्म करते हैं, कामना रहती है, वो सब सकाम हो गई, और निष्काम होती है कि हमने कर दिया, मिले ना मिले ऐसा स्थिति। जैसे दान की बात आई, हम कई बार बोलते हैं कि जो उपयुक्त कार्य है किसी युक्त व्यक्ति से कराना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, पूजा पाठ जानता है, मंत्र को जानता है, सिद्धि को जानता है, उससे यदि वो आपका पाठ करेगा तो वो आपके लिए पुण्य कहीं ना कहीं अर्जित करने का योग बनाएगा। और एक उसको दक्षिणा की बात आती है तो बहुत सारे लोग कई बार बिदक जाते हैं कि ब्राह्मण को दक्षिणा देने की आवश्यकता क्या है, किसी हम ऐसे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को दान दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप गरीब व्यक्ति को दान दीजिए, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो निष्काम भाव से कर रहे हैं ना आप, तो बिल्कुल मिलेगा। कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा। उसका पुण्य जो है मरने के बाद मिलेगा।
अभी आपके मन में भावना में है, कामना भावना है कि मैं ये कर्म जो कर रहा हूँ इसका मुझे लाभ मिलना चाहिए, तो वो तो सकाम हो गई। सकाम किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो उसके पास वो शक्ति होनी तो चाहिए। एक बेचारा गरीब व्यक्ति है, उसके पास पुण्य ही नहीं है, तो वो पुण्य देगा कहाँ आपको? जब पुण्य अर्जित करेगा तो पुण्य मिल जाएगा आपको। अब एक व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने आपके लिए मंत्र जप किया, पूजा पाठ किया, तो उसका पुण्य आपको दिया ना, वो अपने कर्म के द्वारा पुण्य दिया है, तो उसको सकाम कर्म कहा जाता है। सकाम के लिए तो उस जो व्यक्ति के पास, जिसके पास वो पावर है, वो उसी से गेन करने का प्रयास करोगे। इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि आप दवाई लेने जा रहे हैं, तो दवाई लेके आएंगे तो कुछ दाम दे के आएंगे, वो दवाई आप खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं काम करेगी आपकी, तो उसका एक आपने जो सकाम भावना से काम किया, और सकाम भावना ने आपको उसका कर्म दिया है। और आप कहें कि भैया हम तो ऐसे ही कर देते हैं पुण्य, बिल्कुल आप कर सकते हैं। दिया हुआ दान कभी कहीं निष्फल नहीं जाता, लेकिन कब उसका फल प्राप्त होगा उसके लिए एक युक्ति संसार में बताई गई है। तो जो ये शास्त्र का नियम हमने छोटे रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, उसको सही से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जितने पूजा पाठ हैं ये सब सकाम कर्म के लिए किए जाते हैं। सकाम कर्म जो करना चाहिए वो उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए। जिस व्यक्ति को खुद पता ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, उससे आप काम कराओगे तो बिल्कुल आपने जो दान कर दिया, तो फिर भाव मन में ये मत रखना कि आज इसका पुण्य मुझे अभी चाहिए, तो अभी नहीं मिलेगा। वो निष्काम भाव से करोगे तो मरने के बाद मिलेगा। सकाम भाव से करोगे, यदि उपयुक्त तरीके से करोगे, कर्म कांड के सिद्धांत के अनुसार से करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर सब पद्धति विधि सब प्रकार से हर चीज़ को ठीक होना चाहिए। बगलामुखी की उपासना बिल्कुल चमत्कारी है। सकाम भाव से यदि करोगे तो तुरंत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। क्या मुकदमा, क्या जीत, क्या शत्रु का मर्दन, क्या आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करना, क्या नज़र को दूर करना, या कैसी विपदा को भगा देना। लेकिन वो पद्धति चाहिए। अगर पद्धति गलत होगी तो वो बिल्कुल कार्य नहीं करेगी भगवती की उपासना। इस बात को साफ साफ समझ लेना चाहिए। पद्धति बिल्कुल ABC, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये बिल्कुल एक निर्धारित व्यवस्था है। अज्ञानता से किया गया कार्य बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं देगा। ये एक पद्धति है, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से किया हुआ कार्य है, तो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। यहाँ एक बात और समझ लें, आज की तारीख में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पूरा के पूरा लोग, हर कोई तंत्र की पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है। कोई मृत से आहुति करवा रहा है, कोई किसी और चीज़ से आहुति करवा रहा है, कोई कैसे करवा रहा है, कोई कैसे करवा रहा है। तो इन सब भ्रांतियों में न फंसें। जिस प्रकार की स्थिति पूरे समाज में आज जो भी है करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप खुद पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद करने का प्रयास करें। वैसे हम पूरी तरह से आपको इस संबंध में बताते हैं, समझ लीजिए। 25 तारीख का दिन शनिवार है, 9वीं तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ तेजी से भागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी अवस्था ग्रहों की हल्की सी तो कष्ट में दिखाई देती है। अननेसेसरी के थोड़े खर्चे, थोड़े बेकार की चीज़ों में ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। मन भाव थोड़ा सा कष्ट में दिखाई देता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो मन को थोड़ा साधने की ज़रूरत है, तो मन को साधते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूध इत्यादि चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बात। इस वक्त शनि महाराज भी थोड़े से कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से कहीं कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम भाव में चल रही है। तो उसको मनाते हुए विशेष तौर पर आपको अवश्य चलना चाहिए। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, शनि के मंत्र का जप, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब जब चंद्रमा हल्का होगा तब तब कई दिनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से नुकसान होने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उससे ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन दिनों तो शनि और मंगल का टकराव भी चल रहा है, तो इस प्रकार से ये चीज़ों को जो उपाय बताएं वो अवश्य करने का प्रयास करें तो आपकी रक्षा रहेगी। 26 तारीख के दिन रविवार का अवसर पड़ रहा है। मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग भी समझ लीजिए। दशमी तिथि पंचांग के दृष्टिकोण से, और इस दिन रविवार के साथ दशमी तिथि युक्त जो हो रही है, और अगस्त जो तारा है वो इस दिन अस्त होने जा रहा है। उसका प्रभाव भी समझाएंगे, लेकिन ग्रहगण के दृष्टिकोण से यदि आप समझें, इस वक्त ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति मन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आप कहीं पाप के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पुण्य के बारे में सोच रहे हैं, करूं ना करूं, इस प्रकार से है। और कहीं ना कहीं संसार के द्वारा आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, मेहनत जो है जब पूर्ण फल नहीं देती है, कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसाती है, तो मन अंदर से कहीं ना कहीं कहते हैं आप अपने इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा विचार चलते दिखाई देंगे। बहुत सारी फालतू की बातों में मन को लगाते दिखाई देंगे कि मैंने अच्छा किया, मैंने ये किया, अपने आप को सेल्फ काउंटिंग करते दिखाई देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। संसार में सभी लोग इस प्रकार के हैं। इस बेकार की मंत्रणा में न फंसें। इसको अपने मन को हटाकर सांसारिक तौर पे सफलता की तरफ सोचने का प्रयास करेंगे, तब जाकर चीज़ें सही होंगी। इस बात को समझ लीजिए सही तरीके से। रविवार का अवसर है, इस वक्त थोड़ी
पितरों के निमित्त अवश्य गायत्री का स्तवन करने का प्रयास करें। आवश्यकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ी सहायता की, और थोड़ी सहायता कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया सहायता आपको इस वक्त मिल सकती है अपने पितरों के। थोड़े से अपने पितरों के निमित्त सुबह सुबह बैठकर गायत्री का ध्यान करें, और हो सके तो उनके निमित्त थोड़ा तर्पण इत्यादि करने आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोग का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। जो हमने अगस्त तारे अस्त की बात करी थी, उसके कारण से आने वाले समय में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है, ग्रीष्म ऋतु का प्राकट्य होता दिखाई दे रहा है, और उसका प्रभाव से थोड़ा सा संसार में कहीं ना कहीं आने वाले जेठ के महीने में जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को संभल कर अननेसेसरी इधर उधर भ्रमण के चक्कर में टाइम खराब ना करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त मनवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं घूमने की तरफ जाती दिखाई देगी। आने वाले प्रोग्राम कहीं ना कहीं बनाते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा रुक कर स्थिर भाव से, इस वक्त ग्रहों की युति इस साल थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, संभल कर कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 26 तारीख के बाद 27 तारीख बात कर लेते हैं। 27 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एकादशी तिथि विद्यमान है। पंचांग के दृष्टिकोण से मोहिनी एकादशी का, वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, मोहिनी भगवान का अवतार इस दिन हुआ। असंभव को संभव करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए जब राक्षस अपना जो भयंकर स्वरूप लेकर सामने आ जाते हैं और कोई स्थिति बचती नहीं है तो क्षणिक अवतार उत्पन्न लेते हैं भगवान। ये इस बात का संबंध बहुत सुंदर है, यानी आपकी कृपा, आप पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान सदा तत्पर हैं। ऐसी विकट अवस्था बनेगी, यदि भक्त आप पूरे हैं तो भगवान कृपा करने के सुंदर योग बनाएंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव यदि देखें तो मनोमस्तिष्क में इस वक्त जो है बोलने में जल्दी मत कीजिएगा। वाणी में कहीं ना कहीं कोई प्रकार का दोष उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा के साथ केतु का योग आपकी राशि में जहां बना हुआ है, और साथ साथ बाकी सब ग्रह हैं जो है विचार थोड़ा ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं, और विचार ज़्यादा बोलने के कारण से कहीं ना कहीं वो कार्य उतना नहीं कर पाएंगे। कमिटमेंट करने से बचने का प्रयास करें। बहुत जल्दी जल्दी हाँ चीज़ों में सर ये हो जाएगा, हाँ जैसे कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, उस फितूर में ना फंसने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दिमागी पुलाव में जो खिचड़ी ज़्यादा बनती दिखाई दे रही है तो उसको बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें। भगवान विष्णु की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य असंभव संभव हो जाते हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें, तो उसके लिए भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, उनका पूजन, शालिग्राम जी का पूजन कल्याणकारी है। मकर राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रह गणना जो है वो भी समझ लीजिए। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। इस दिन यदि हम देखें तो अभी कुछ जो ग्रहों का योग बना, सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, और शुक्र जो है वो भी परिवर्तन की तरफ भागते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये दोनों का दोनों परिवर्तन जो आपकी राशि में होने का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नया योग बनाता दिखाई दे रहा है। चाहे मिट्टी में भी हाथ डालो सोना बन सकता है, ऐसा योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है। इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें सफलता की तरफ जा सकती हैं। थोड़ा भाग्य से परमात्मा की तरफ, परमात्मा की शरण आपको लेने का प्रयास करना चाहिए, यानी थोड़ी सी परमात्मा की शरण। 2 कदम आप चलकर देखो परमात्मा, किसी मंदिर दिव्य स्थल में जाकर अभी आशीर्वाद लेना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी। इन 2-3 दिनों में कुछ न कुछ ग्रह नक्षत्र आपके भाग्य से सपोर्ट करने की योग बना सकते हैं। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए। शनि इन दिनों मंगल के साथ टकरा रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट के रास्ते बना सकते हैं। आलसी ज़्यादा हो गए हैं आपके लिए, थोड़ा सा अपना घूमना फिरना कम ना करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों थोड़ा सा कहीं ना कहीं में मनोमस्तिष्क में आलस की प्रवृत्ति ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये करें या करवाएं, आमतौर पर ध्यान रखें, करें या करवाएं तो अपने लिए सुंदर उपयुक्त अच्छे व्यक्ति से करवाने का प्रयास करें तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हमारे आश्रम पर भी मंगलवार सुंदरकांड का सुंदर पाठ चलता ही है। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, अपने नाम से भी करवा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, जुड़ सकते हैं उन व्यवस्थाओं को लाभ लेने के लिए। मकर राशि वालों के लिए 29 अप्रैल के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो कई प्रकार के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और साथ साथ प्रदोष का योग भी बन गया है। वैशाख में प्रदोष का योग, बुद्ध प्रदोष का योग, बुद्धि संबंधित ग्रहों का, बुद्ध का योग इस वक्त जो चल रहा है वो द्वंद्वात्मक स्थिति ग्रहों के साथ चल रहा है। मंगल शनि के टकराव में कहीं ना कहीं बुद्ध बीच में फंसे हुए हैं। ऐसे में बुद्धि जो है स्वयं द्वंद्वात्मक स्थिति में फंस जाती है, हाँ ना की स्थिति परिवर्तन करने की योग बनाती रहती है। सरलता से चीज़ों को समझने का यदि आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए सपोर्ट में, ध्यान में आने की योग बना सकती हैं। इस वक्त सरलता चाहिए।
रिजिडनेस नहीं चाहिए, थोड़ी सी अड़ियलपना कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं रहेगा। इस बात का समझें। तो कान खुले रखें, जो बातें सामने हो रही हैं उनको सही से समझकर अपना सजेशन कम देने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। चीज़ों को समझेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए रास्ता बन सकता है। इस दिन बुद्ध प्रदोष है, साथ साथ भगवती छिन्नमस्तिका की जयंती का पर्व भी है। तो इस त्रयोदशी के दिन, बुधवार युक्त त्रयोदशी शाम को जो पड़ रही है प्रदोष काल में, बुद्ध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करें। हो सके तो आपके लिए उस दिन इस समय में बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करना या हरी चीज़ें भगवान पर अर्पित करना, जो विजया भंग होती है वो भगवान पे अर्पित करना, वो भी कहीं ना कहीं लाभ दे सकती है। मंदार के पुष्प इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। फूल युक्त मंदार जो आ रहा है, मंदार पुष्प पुष्पूजिताय तस्मयी मकाराय या नमः शिवाय, इस प्रकार से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र में जो मंत्र आया है उसका स्तवन करते हुए यदि ये कार्य करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके। छिन्नमस्तिका भगवती की का प्राकट्य इस दिन उत्सव रहता है और ये बड़ा भगवती का अद्भुत स्वरूप है। समझ में नहीं आता है लेकिन बाहर से देखने में आकृति से कि क्या दिव्य स्वरूप है। अज्ञानता में लोग कुछ ना कुछ कहीं ने उसकी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उसका अभी भाव जो है वो हम समझाते हैं आपको। मकर राशि वालों के लिए 30 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का जो योग पड़ रहा है और साथ साथ चतुर्दशी का तिथि का योग लेकर जो आया है, नरसिंह जयंती का जो योग बनकर आया है, वो क्या किस्मत के ताले खोलने को तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल किस्मत के ताले खोलने को तैयार बैठा है ये योग आपके लिए। कीर्ति योग आपकी राशि में सुंदर रूप से बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके चंद्रमा पर जहाँ विराजमान है वो आपको सफलता देने के योग और कीर्ति देने के योग, धन देने के योग भी बनाने के तैयार कर रही है। आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। कई बार हमारे जीवन में समस्या चल रही होती है, हम कार्य करते हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और वो भी कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को मैनेज करने की तरफ। बुध आदित्य योग जो बनकर तैयार हो गया है, ये बहुत सुंदर योग है। शुक्र ताकत में, सूर्य ताकत में, कहीं ना कहीं बुध भी ताकत में आ गए हैं और ये सारे के सारे ग्रहों का योग जो है वो काफ़ी पॉजिटिव स्थिति में रहेगा। तो यानी आगे आने वाले कुछ 5-6 दिन जो हैं ये खास तौर पर आपके लिए चीज़ों को फेवर में जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा इस वक्त राहु और शनि का, वो ठीक नहीं है। और राहु और शनि जो हैं उनको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं भगवान का ध्यान करना पड़ेगा आपको। नरसिंह अवतार का अवतरण दिवस है। भक्त प्रहलाद पर कैसे भगवान नरसिंह ने कैसे विकट समस्या को दूर किया, कोई और कर ही नहीं सकता था। तो उनका सुंदर ध्यान करें, पूजन करें। भगवान का ध्यान हमेशा कल्याण करता है।